जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी मुद्दे पर आज मैं डिस्कशन नहीं करने आया हूं, किसी एक्सपर्ट को नहीं बैठा रहा हूं, लेकिन मैं कामिकाजे ड्रोन के ऊपर आज बात करने आया हूं। सुसाइटल ड्रोन आजकल काफी किफायती साबित हो रहे हैं और भारतीय सेना में भी अब ऐसे ही ड्रोन को शामिल किया जा रहा है। लेकिन ये कामिकाजे ड्रोन हैं क्या, और ये शब्द जो है वो कहां से आया, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पहले आप ये जान लीजिए कि अपडेट क्या है। दरअसल भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में जल्द ही कामिकाजे ड्रोन जो हैं वो शामिल हो सकते हैं और बाकायदा सेना जो है इन ड्रोन्स की खरीद करना शुरू कर चुकी है। 400 के आसपास जो ड्रोन हैं उनकी खरीद सेना कर रही है। लेकिन यह भी सेना ने बता दिया है कि किसी भी ड्रोन के अंदर अगर चीनी कंपोनेंट्स पाया गया तो उस कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उसके साथ बाद में कभी भी कोई डील नहीं की जाएगी। कामिकाजे ड्रोन वो होता है दोस्तों जो दुश्मन को ढूंढ कर मार गिराता है। ये एक सुसाइड ड्रोन है जो छिपे हुए दुश्मन को ढूंढ कर मार गिराता है। इतना ही नहीं, टैंक और बंकरों, तोपों को भी ये तबाह कर देता है। और आपने खुद देखा होगा किस प्रकार से रूस यूक्रेन जंग हो या इजराइल हमास की जंग हो, वहां पर ऐसे ड्रोन का काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब भारतीय सेना भी इस ड्रोन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। छोटी सी जानकारी मैं जल्दी से आपको दे दूं, उसके बाद कामिकाजे ड्रोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम कहां से आया और क्या था कामिकाजे। दरअसल जो भारतीय सेना चाह रही है कि सुसाइड ड्रोन जो है वो छोटे हों, इनकी लंबाई लगभग 2 मीटर हो और डिजाइन इस तरह की हो कि आसानी से किसी भी मौसम में काम कर सकें, 6 किलोग्राम तक का विस्फोटक अपने साथ ले जा सकें, जंगल पहाड़ों में छिपकर बैठे दुश्मनों को, टैंकों को और बंकरों को ये तबाह कर सकें। इनकी खास बातें जो जान लीजिए। जो भारतीय सेना जिन ड्रोन को लेना चाहती है, 100 किलोमीटर दूर से भी इन्हें लॉन्च किया जा सके, यानी 100 किलोमीटर दूर दुश्मन अगर बैठा है उसके टैंक को तबाह किया जा सके। ये स्टेल्थ तकनीक से लैस हो, यानी चुपके से हमला करता है, पता नहीं चलता। सुसाइड ड्रोन को रडार भी पकड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार से अब इनको भारत डिजाइन कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनको संचालित किया जाएगा। तो ये भारत चाहता है कि इस प्रकार के ड्रोन जो हैं अब उनके पास हों और इसके 400 ड्रोन जो हैं भारत खरीद रहा है। इस ड्रोन का कुल वजन जो है 4.5-5 किलो होगा और ये 2.5 किलो विस्फोटक भी अपने साथ ले जा सकेगा। दिन रात कभी भी ये काम कर सकता है। तो कामिकाजे ड्रोन की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिसे डिस्प्ले किया गया है। ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया कामिकाजे ड्रोन है। अब आपके जहन में हमेशा ये सवाल आता होगा, यार ये कामिकाजे ड्रोन हैं क्या। जब ईरान की बात आती है पता चलता है उसने कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया, हमास कर रहा है, इजराइल कर रहा है, यूक्रेन कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये है क्या, कामिकाजे ड्रोन है क्या। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में ही दुनिया की तमाम सेनाओं के पास, भारत भी उनमें शामिल है, यूएवीज आ चुके थे। अनमैन्ड एयर व्हीकल्स ने एक तरह का नया सेगमेंट चालू कर दिया था जिससे कि आप दुश्मन के ऊपर लगातार नज़र रख सकते हैं, उनकी जासूसी कर सकते हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर इनका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन समय बदलता है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी ने एक ज़बरदस्त लीप लिया है। और अगर ये कहा जाए कि यूएवीज अब यूएवी नहीं रह गए हैं, उनको अब यूसीएवी बना दिया गया है, तो गलत नहीं होगा। अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि भविष्य के तमाम वॉरफेयर की दिशा को तय करेगी। हमने अभी भी देखा है यूक्रेन वॉर में या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर इनका बखूबी इस्तेमाल किया गया है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ महाशक्तियों के ऊपर निर्भर नहीं रह गई है। यानी कि इसमें दबदबा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, रूस या चाइना जैसे देशों का नहीं है। इसमें नए नए प्लेयर्स भी उभर रहे हैं। आप टर्की का नाम ले सकते हैं, आप ईरान का नाम ले सकते हैं। इनके ड्रोन्स का लोहा दुनिया मान रही है। तो भारत जैसा देश भी इस टेक्नोलॉजी के जो जो एक्सप्लोजन है उसमें पीछे नहीं रह सकता है। और भारत ने कोशिश करी है कि हम भी उस दौड़ का हिस्सा बने जो कि भविष्य के युद्धों को निर्धारित करेगा।
ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कि फ्यूचर बेस्ड कहा जा रहा है, लेकिन ये बहुत कुछ प्रेजेंट में आ चुकी है। फ्यूचर इसका सिर्फ ये है कि इसको कितनी बेहतर तरीके से कोई भी देश एआई के साथ जोड़ पाएगा, इसको और ज़्यादा वर्सेटाइल कौन बना सकता है, यानी कि इसकी उपयोगिता के तमाम आयाम अभी आने बाकी हैं। और इसी वजह से हिंदुस्तान में विशेषकर एचएएल और डीआरडीओ ने इसके ऊपर निवेश करना शुरू किया है। हम जिन कैट्स ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में एचएएल ने रिवील किया है, जिनके 4 सेगमेंट बनेंगे, वो चारों सेगमेंट ज़बरदस्त हैं। एक सेगमेंट का ड्रोन सिर्फ रेकी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक सेगमेंट का ड्रोन स्वॉर्म डायनामिक्स के हिसाब से काम करेगा, यानी कई सारे ड्रोन्स एक साथ ऑपरेट करेंगे और दुश्मन को की सूचनाएं जो हैं एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसको मार भी देंगे। सुसाइडल ड्रोन्स भी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक नया सेगमेंट क्रिएट किया गया है जो कि लगभग सैटेलाइट के जैसे काम करेगा, यानी कि हजारों फीट ऊपर एक ड्रोन साइलेंटली कई कई घंटे तक, कई कई दिनों तक उड़ता रहेगा और दुश्मन की हर एक गतिविधि को पता लगाता रहेगा। इनमें से ज़्यादातर ड्रोन्स वो हैं जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनेंगे, यानी कि दुश्मन का रडार इनको पहचान नहीं पाएगा। तो भविष्य को देखते हुए एक अच्छा कदम है हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान को इसके ऊपर लगातार निवेश करना पड़ेगा और कुछ नई रिसर्च लैबोरेटरीज खोलनी पड़ेंगी जो कि ड्रोन्स के तमाम नए आयामों को पहचान सके और उनको जल्द से जल्द सेनाओं के साथ मिला सके। भी इस प्रकार के ड्रोन आने वाले हैं। लगभग 400 से 600 ड्रोन जो है भारतीय सेना खरीद रही है, क्योंकि हालात एलओसी और एलईसी पर बदल रहे हैं और ड्रोन गेम चेंजर है, ये भारतीय सेना जान चुकी है। उसी लिहाज से जो है अब भारतीय सेना भी अपनी जंग की तैयारी कर रही है।